अचानक मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी अरहम को स्कूल छोड़ने की। जब मैंने मोटरसाइकिल को किक्कें मारी तो इसके अंदर बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं था। हालांकि कल ही मैं शहर से आया हूँ, बिल्कुल सही सलामत वहाँ से चलता आया है यहाँ तक, और अब अचानक से इसकी जो है ना वो इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ में लेकिन जहाँ भी रहें खुश रहे, बाद में अक्सर मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा अम्मा आमीन। ठंडे पानी से हाथ धो के आ गई है। हाँ बस अब अम्मा क्या देख कहें, वहाँ है तो सेक घेर बनते। थोड़ी बहुत होगी, हाँ, ज़्यादा नहीं होगी। आग होगी थोड़ी सी। अम्मा के कहने पे तो मैंने लकड़ी जलाना शुरू की है, क्योंकि हाँ ठंडे हाथ हो जाते हैं ना, फिर ये हाथ सेक लेती है। हाँ जी। तो अक्सर बहन भाई पूछते हैं कि आपका बेबी कब आने वाला। जनवरी में जो है ना हमारा बेबी आएगा इंशाल्लाह, अगले महीने में। हाँ जी। जो जो दिन आते जा रहे हैं समीना की तबीयत ख़राब होती जा रही है, हालत समीना की ख़राब होती जा रही है। अल्लाह पाक जो है सब माओं को अपने हिफाजत में रखे, और जिन हमारे बहन भाई की औलाद भी नहीं है ना, अल्लाह पाक उनको भी औलाद अता फरमाए और नेक और सालेह और सही सलामत दे, हाँ जी। प्यारी प्यारी सी तो हर। आपने हमारे लिए भी दुआ करनी है। हाँ जी हम तो बिल्कुल। हर किसी के लिए मतलब करते हैं दुआ। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। और समीना का चेहरा देखें बिल्कुल हाँ, मुरझा मेरे गया पीछे है। पड़े हुए थे। हाँ मुरझा तो गया है अब चेहरा। ना पहले माशाल्लाह से तबीयत ठीक रहती थी, अब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब तबीयत सही नहीं रहती। गैस वगैरह जैसे होता है, मैदे का मसला, फिर कहते मैदे का हैं ज़्यादा मसला होता कहते है। हैं जो हार्मोन्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं, इस वजह से ना वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह, गैस वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना नॉर्मल होती हैं, ये हो जाती हैं। तो आपको गैवस कौन सिरप तो दी थी ना नर्स ने? मैं वो पीती हूँ, इसके अलावा गोलियाँ मैदे की वो मैं खाती कभी हूँ। कभी तो खाती हो। तो वो मैं खुद नहीं खाती, मैं कहती हूँ अब ज़्यादा दवाइयाँ भी अच्छी नहीं है ना, हाँ अब शुरू से मैं दवाइयाँ खाने लगी हूँ, अभी तक दवाइयों पे जा रही हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ अब छोटे मोटे मसले चले अल्लाह पाक हल करेगा। हाँ जी। छोटे मोटे मसलों की वजह से गोलियाँ खाते रहना, फिर जिसामत ऐसी हो जाती है कि अगर इंसान गोली ना खाए ना फिर सुकून नहीं मिलता। कहते हैं डिलीवरी के बाद ना वो बेल्ट होता है एक बांधने के लिए, वो ले लेना बंदा, उससे फिर वो, और अक्सर ना मोटापा हो जाता है औरतों को, तो वो नहीं होता फिर। ऐसे कहते हैं नहीं बस। नहीं सही कहते हैं, आप ना कपड़ा लपेट लेना। देखो अम्मा, अरे अम्मा और क्या गाल सुन। अब अक्सर जब औरतें, ना औरतों का जो औरतों का जब जब हम पैदा होते हैं, हाँ, जब मतलब आप जान जम दूँ। हाँ। हाँ अच्छा, इसके बाद जब हम पैदा होते हैं इसके बाद माँ को क्या करना चाहिए कि उसका पेट ना बढ़े? मैं क्या कहूँ। नहीं मतलब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अक्सर बात औरतें, सुनो, उस बेचारी की औलाद नहीं है। यार एक्सपीरियंस तो होता है वो ना समीना। उनके ना ऐसे मतलब मिसकैरेज हो जाते थे 2-2.5 महीने के बाद। अच्छा तो उस बेचारे को क्या पता, अब उससे आप मेरी बच्चा बात है सुनो, नहीं इसने होगा। पूरी उम्र गुजारी है, अम्मा ने, अम्मा को पता होगा। जो जिन्होंने, मैं अक्सर अम्मा से कोई बात पूछती ना, अम्मा कहती है पता नहीं। वो कह रहे, नहीं मेरी बात सुनो, आखिर वो और खुद कह रहे, कहती मेरी औलाद। गांव में और औरतों ने भी तो अपने औलाद पैदा की होगी ना। मेरी 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 बात बात सुनो सुनो। ना, यहाँ पे सारी मेहनती हैं, बैलों का जो घास करती हैं, और फिर वो ज़मीनों का भी करती हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे सारी औरतें ही एक्टिव हैं। आठवां नौ महीना होता है फिर भी सर में कितना वजनी गठनियां उठा के चल तो रही वही तो होती मैं है। कह रही हूँ ना, अम्मा बस रहन दे। इतना वजनी गठनियां उठा के चल रही होती हैं माशाल्लाह, यहाँ वही पे तो गांव मैं में कह ऐसा रही हूँ, होता यहाँ है। पे ना काम वगैरह करते हैं वो फिर एक्टिव होती हैं, तो हम जैसे खा पी के बैठ जाती हैं, थोड़ा सा काम करते हैं वो भी थक जाते हैं, तो हाँ जी। फिर हाँ ऐसे होना। हाँ पैसे हैं शह के दूं? आओ। और कैसे इसने ना कर दी है। ऊपर ऊपर से ना किया है, इसको निकाल दो 10 रुपए। बस या ले नहीं रहा था या 20 हो। अभी तो आपने कहा मुझे चाहिए भी नहीं। हाँ, बस ना दो इसको, ना दो ना दो ना दो ना दो। वो दुखले भी हाँ, खुले हैं चलो ले जाओ। यार, 10 दिया करो, ये फिर खराब हो जाएगा। अच्छा, पापड़ नहीं खाने हैं। केक या बिस्कुट अब ले फिर लेना। रो के जाता, फिर मुझे सारा दिन टेंशन होती है, रो के गया पता। हाँ हाँ इसको भी ना उल्टियाँ थी अरहम को। बस कर अम्मा, तू बोला ढा पंजन पन। समीना आप ना झाड़ू दिया करो, आपके लिए फायदा मंद है झाड़ू।
अब क्या तो रही हूँ, छोड़ दो। इससे ना जो इंसान के बॉडी के मसल्स होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, वो मूवमेंट में रहते हैं। आई समझ? हाँ, थोड़ी सी झाड़ू। बस मैंने कहा झाड़ू लगा लो, खुद ये बैठ गई है। सही तो निकाल लो, अभी खड़ी खड़ी थक। डॉक्टर कहते हैं 8 और 9th मंथ में ना इंसान को, औरत को ना ख़ास तौर पे वो वॉक करना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए हल्की फुल्की, मैं करती हूँ। ज़्यादा नहीं लेकिन सुबह और शाम को करनी चाहिए थोड़ी बहुत। इससे जो मसल्स होते हैं ना, हड्डियाँ, मसल्स, ब्लड वगैरह, इससे मूवमेंट जो करता है ना, तब ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। और सांस जो होती है ना वो लंबी लंबी लेनी चाहिए, ताकि जो बेबी माँ के पेट में होता है ना उसकी ब्रीथिंग जो होती है ना ये वो सारा उसको दिन कहते हैं। यूट्यूब पे यही चीजें देखता रहता है, ये जो आपको बता रहा है मुझे भी बताता है, मैं इसकी एक नहीं सुनती। अब ये कहता है ये तो सुनती नहीं है, चलो जो हमें देखते हैं उनको ही बता दो। नहीं वैसे उनको सही बात फायदा हो है, जाए। सही बात है। ऐसे वो झूठ थोड़ी बोलती हैं, वो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं जो बता रही होती हैं। अल्लाह की बंदी, ऐसे ही मेरी इंसल्ट मार दिया आपने। फिर मुझसे ज्यादा इसको ज्यादा तजुर्बा हो गया। सही है ना, आप तो मेरी देखो इसको ना, जो होता है बस अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान जो भी कर लेगा बस ऐसे ही है। मेरी बात सुनो, फिर सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। हाँ, मैंने तो छोड़ा हुआ है। कुछ ना, मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ अपनी भी केयर वो होती है। अल्लाह पाक क्या कहता है, तुम नहाओ ना, मैं तुम्हें फिर भी साफ रखूंगा। हाँ इस मामले में मैं नहीं ज्यादा गौर करती, आप ज्यादा करती यार मेरी बात सुनो, कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह पाक पे छोड़ देते हैं, जैसा कि नसीब इंसान के और अच्छा बुरा होना। हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा बुरा कुदरत के तौर पे होना वो अल्लाह के बस में है, लेकिन जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं ना। हाँ और देखा जी, वहाड़ी रोटी जमा। अच्छा जो खाना दो अम्मा को। हाँ। आज हमारी 2 मुर्गियों ने अंडे दिए हैं, वो भी रात को इन्होंने दिए थे, अभी सुबह मैंने उठाई हैं। जो ही मैंने मुर्गियां बाहर खोली हैं ना, देखा है तो खुड्डे के अंदर ना 2 अंडे पड़े हुए थे, ये वाले। तो ये मेरे ख्याल में एक इस मुर्गी ने दिया होगा, इसने, और दूसरी जो है वो किधर गई, दूसरी भी यहीं कहीं पे होगी। ये है, हाँ नीचे खड़ी है ये वाली, इसने दिया होगा, क्योंकि ये 2 मुर्गियाँ ही अंडे दे रही हैं फ़िलहाल हमारी। तो छोटे वाला अंडा इसी का होगा, जो बड़े वाला अंडा है ना वो बड़ी मुर्गी का होगा। ये वाला अंडा छोटा इसी का है, छोटा अंडा। जो बड़ा अंडा है ना वो साथ वाली का है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। और अभी व्लॉग का अभी स्टार्ट कर रही हैं। आप सबने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और व्लॉग को एंड तक आपने लाजमी देखना है। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी जुम्मा है और जुम्मे की तैयारी भी मैं कर रहा हूँ। साथ साथ समीना को मैंने कहा है कि कपड़े में निकाल दो, अभी वो कपड़े वॉश कर रही है अपने, तो उसके बाद भी मेरे कपड़े जो बाहर निकाल के रखेगी तो मैं फिर नहा के फ्रेश हो के तैयार हो जाऊँगा। और 2 बजे जुम्मा की नमाज़ होती है हमारे यहाँ। वैसे तो 2:15 पे होती है हमारे गांव वाली मस्जिद में, और जो हमारे अंकल महमूद साहब वाली मस्जिद है उस मस्जिद में 2 बजे होती है, तो मैं वहाँ जाऊँगा आज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फ़्रेश हुआ हूँ। तो अभी क्योंकि आज जुम्मा का दिन है तो जुम्मा की नमाज़ पे जा रहा हूँ मैं। पहले हमने कभी भी नमाज की वीडियो, जुम्मे की नमाज की वीडियो नहीं बनाई, तो आज मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं फ्राइडे की रूटीन। तो आज वैसे ठंड ज्यादा है ना, खुशबू भी ले आओ ना। खुशबू तो उधर रखा थे। आप परसों कह रहे थे कि हमको कि पड़ी है यहाँ नहीं पे। इधर नहीं पड़ी, वो उधर थी, वो खुद नहीं उधर लगा के उधर ही रखा थे। अच्छा, हाँ, तो अभी मुर्गियों को भी हमने बंद कर दिया और कपड़े भी हमने धोए हैं। मुर्गियों को क्यों बंद कर दिया है? ये इसमें जाती थी खुले में, उसमें बचा भी कुछ नहीं हुआ, खोल दो उनको। फिर भी पीठें करती हैं। शाम को फिर वो बेचारी वो लड़ रही हैं भूख से, कुछ डाला भी नहीं है उनको, दोबारा से बंद कर दिया आपने। मैं उनको करती हूँ, तो मैं ये थोड़ी सी रोटी पड़ी है, इसका भोरा करके ना फिर इनको खोलती हूँ। मैं बोरा कर देता हूँ आपको, आप उसको उनको खोल के आओ। अभी हमारे पास यहाँ 1 बजे का टाइम हुआ है, और जुमा की नमाज जो है वो 2 बजे यहाँ हमारे मस्जिद में पढ़ाई जाती है। 12:48 हो चुके हैं,
مطلب 1 بجنے والا ہے، 2 بجے یہاں پہ ہمارے پاس جمعہ کی نماز ہوتی ہے. تو ابھی بچوں کو سکول سے بھی چھٹی ہو گئی ہوگی، تو ماموں کو میں نے کہا ہے کہ آپ ارحم کو سکول سے لے لینا، تو میں شکور صاحب کے ساتھ کچھ صفائی کروا لیتا ہوں یہاں مسجد میں، اور میں پھر انتظار کروں گا ٹائم جو ہی ہوگا، پھر نماز پڑھیں گے. اس کے بعد ہم ایک جس مقصد کے لیے آئے ہیں، خاص مقصد ہمارا ہے، اسی مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری جو آنٹی تھیں جنہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی، اور ہمارے انکل تھے، تو ان کی کاوش سے یہ ہم نے مسجد بنوائی تھی. تو ہماری جو آنٹی ہیں نا بشرا سلطانہ، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کافی عرصے سے وہ بیچاری بیمار تھیں، تو ان کے ڈائلسس بھی ہو رہے تھے. ویک میں 2 سے 3 بار ان کے ڈائلسس ہوتے تھے. وہ شدید بیمار تھیں اور شدید مشکلات میں بھی تھیں. اللہ پاک کی اس میں دیکھیں، اللہ پاک کا ایک انسان کے لیے کچھ ایک سبق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو دیکھیں آخرت میں آسانی کے لیے انسان کو جو ہے اللہ پاک کچھ دکھ دیتا ہے. تو انسان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ دھل جاتے ہیں جب بندہ طویل بیماری کے میں اور طویل بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک اس بیماری کے ذریعے انسان کے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ دھو دیتا ہے، اور بندہ جو ہے نا شفاف، پاکیزہ اور پاک ہو کر اللہ پاک کے یہاں جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کروایا تھا یہ مسجد کا. ہمارے انکل بھی اور ہماری آنٹی بھی، دیکھیں صدقہ جاریہ ہے، تا قیامت تک یہ مسجد انشاءاللہ آباد رہے گی، اور ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس میں ہماری آنٹی بشرا سلطانہ کا بھی ہاتھ تھا، اور ہمارے انکل کا بھی ہاتھ تھا. تو دیکھیں انہوں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ مسجد بنائی تھی، اور اللہ پاک کا کرم ہے. دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے، تو دیکھیں جمعہ والے اتنا بابرکت دن میں اللہ پاک کو وہ پیاری ہوئی ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ہم یہاں نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے. مجھے صبح ہی پتہ چلا کہ آنٹی جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. تو میری بات تو ویسے انکل جی سے ہوتی رہتی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کافی بیمار ہیں. میں نے دعا بھی کافی بار کروائی ان کے لیے، ہماری آنٹی کے لیے، لیکن اللہ پاک کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں کلو نفس ذائقۃ الموت، جس چیز کے اندر جان ہے نا، اس نے موت کا مزہ ایک بار لازمی چکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے انسان جدھر بھاگے دوڑے، آخر انت موت ہے. انسان کو موت آ گھیرے گی ایک نہ ایک دن. کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں آنی ضرور ہے. جس کا ٹائم آ رہا ہے وہ جا رہا ہے اس دنیا سے. تو ہماری آنٹی کا بھی اللہ پاک کے ہاں، اللہ پاک کو ملنے کا ٹائم آ چکا تھا، تو وہ پیاری ہو چکی ہیں. ان کو ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، تو ہمیں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے، جس طرح ہماری آنٹی نے جو ہے نا، وہ آنٹی اور ہمارے انکل جی نے کیا. اللہ پاک ان کو بہت زیادہ اس کا ثواب عطا کریں گے. یہاں بچے بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک، وہ پڑھ جائیں گے، وہ بھی صدقہ جاریہ بنے گا. جتنے بچے پڑھ کے جائیں گے اس مسجد میں، آگے جائیں گے اور وہ بچے پڑھائیں گے، پھر وہ بچے پڑھائیں گے آگے جا کر. اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ مسجد بھی تا قیامت آباد رہے گی، تو اس کا بھی ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو مختصراً انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ 1 بجنے والا ہے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر جو ہے اکٹھے ہوں گے نمازی. اس کے بعد پھر جس طرح نماز کا، جمعہ کی نماز کا ایک خطبہ ہوتا ہے، وہ پھر نماز پھر ادا کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی آپ نے انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور ہم دعا کروائیں گے. اس کے بعد آپ سب سے ملیں گے انشاءاللہ. آپ سب نے ہماری آنٹی کے لیے بہت بہت دعائیں کرنی ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں. اللہ پاک ان کو
जन्नत उल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें बेहद अफसोस है, शदीद अफसोस है कि देखें उनके साथ मेरी कभी भी नहीं बात हुई। मेरी हमेशा अंकल जी से बात होती थी, मैं उन्हीं से हाल चाल उनका पूछता था, उनकी तबीयत का पूछता था। वो मुझे बताते थे कि अभी वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, उनका दिमाग का भी कुछ मसला है हो गया है। फिर अचानक सुबह मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपकी आंटी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, वो अटैक हुआ है उनको, हार्ट अटैक। तो मेरे पाँव से उस वक्त ज़मीन निकल गई, तो मेरे आंखों से उसी वक्त आंसू निकलना शुरू हो गए। देखें हमारे भी वालिदैन हैं, वो हमारी भी वालिदैन की तरह थी। तो मैं एक इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ऐसे हुआ होगा, क्योंकि देखें जब जिसके बारे में इंसान हमेशा अच्छा सोचे, अच्छी मतलब अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद करे, तो उनके बारे में ऐसी बात बंदा सुनते ही अजीब उसके ऊपर उसकी कैफियत होती है, अजीब महसूस करता है। तो लेकिन हकीकत जो है वो यही है, हमें हकीकत को तस्लीम करना है। और हम एज ए मुस्लिम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि एक ना एक दिन हम अल्लाह के यहाँ चले जाना है, क्योंकि ये जो रूह है ना, ये अल्लाह पाक की अमानत है, ये जान एक ना एक दिन इस जिस्म से निकलनी है। तो अल्लाह पाक की अमानत है, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। हम दुआ करेंगे हमारी आंटी के लिए और उनके वालिदैन के लिए, उनके बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक उनकी ढेर सारी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आप सब ने भी दुआ करनी है कि उनके वर्सा को अल्लाह पाक सब्र व जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज अहमद मैं सोच रही थी कि मैं अपना सामान जो है उधर ले जाऊंगी, लेकिन आज मुझे ये याद नहीं था, जुम्मा था, बच्चों को छुट्टी है तो बच्चे नहीं आएंगे। मैंने कहा चले बच्चों से हेल्प लूंगी थोड़ी सी। मुझे पता था। हाँ, तो मैं रात को मुझे इतनी ठंड लगी ना, इतनी सर्दी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, कपड़ों को भी इसने मट्टी लगा ली है पीछे से। तो आप किस लिए हो, चटक लो ना। सुबह रात को इतनी सर्दी थी ना, मैं बड़ी मुश्किल से हम सोए, सर्दी पाँव गर्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैं हालांकि ना अंदर आग जलाती हूँ ताकि सर्दी से ना हम बच जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अभी मैं सोच रही थी कि आज हम उधर जाएंगे, उधर जाके सोएंगे। तो बच्चे ना आने की वजह से ना मेरा सामान काफ़ी सारा था, मैंने कहा चलें कल बच्चे आएंगे, कल फिर उधर जाएंगे सोने के लिए। और फिर बच्चों को भी कहेंगे कि आपने उधर पढ़ने आना है, अब उधर दूसरे घर। तो अभी इनको डाल रहे हैं पानी और चारा, क्योंकि इनको हम डाल देंगे फिर रात को इनको ना बांधेंगे। और आज हम बना रहे हैं चावलों वाला आटा, आटे की रोटी। ऐसे ना अभी बना लूं या सुबह नाश्ते में बनाएं? यार अभी बना लो यार। ये देखो, ये मारने के लिए आ गया था मुझे, इसके काम देखें। अब वो कहता है कि ये ना चारा डालती है ना कुछ, साथ लाके खड़ी रहती है। अभी मुझे ये मारता ना, मैं सोटी उठा लेती इसके ऊपर। अब इसको मैं ना, आप कुछ डाला करो ना इनको मैं पानी डालती हूँ, चारा मैं इस वजह से नहीं डालती, ये मारते हैं सर के साथ ना ऐसे घसीटते मारते हैं। ये देखें अब ये अब मेरी तरफ आ रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा वो ना कि मुझे मार दें। आप इनके साथ ना आया करो। मैं नहीं आती अब, इनको अक्ल ही नहीं है। तो हालांकि इनको पानी मैं डालती हूँ बाज़ औक़ात, ऐसे है कि नहीं? नहीं वो पता है क्या है, डरो ना, जितना डरो इनसे ये फिर मारते हैं। अब मुझे भी मारेगा, लेकिन मैं भागता नहीं हूँ आगे। अच्छा, ये देखो ना, मुझे देखना इसको, देखना, ये देखो। ये अगर खड़े रहो ना, ये फिर कुछ नहीं कहता, अगर भागो ना ऐसे भागो, फिर वो मारना शुरू कर देता है। वो फिर खेलता है, कहता है कि ये मुझसे डरते हैं। हम खड़े रहें कि हमें नहीं मारेगा, वो ना कि फिर मार दे। ये मुझे अच्छा मशवरा दे रहा है कि मारता नहीं है, खड़े रहो आराम से। आप साथ ना आया करो ना इनके, मैं आपको कह तो रहा हूँ साथ ना आया मैं नहीं वैसे आती। हालांकि इनको मैं पानी ना मैं खुद डालती हूँ, अहमद कभी डालता है कभी नहीं। मैं फिर ना गर्म पानी चला के ना मोटर का इनको पानी वगैरह डाल देती हूँ ताकि ये प्यासे ना रहें। तो फिर भी इनको ना बस समझ नहीं है कि ये भी हमारी खिदमत करती है। तो यहाँ पे अहमद का भाई ने बनाई थी फट्टी,
بیٹھنے والی، تو اس نے احمد کو کی ہے گفٹ. ہاں تو ویسے میری تو تھی چارپائی کی طرح جو میری بنی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے، وہ تو میری تھی، لیکن احمد کی نہیں تھی. چلے احمد کا کام ہو گیا. احمد بیٹھتا تھا نا تو اینٹ ڈھونڈتا تھا، اینٹ مجھے ملے تو میں اینٹ کے اوپر بیٹھوں. تو اب اس کا کام بھی ہو گیا ہے. یہاں پہ میں نے آج احمد کی گندی بھی یہ بچھونی یہ بھی دھوئی تھی. تو یہاں پہ دھوپ تھی، میں نے کہا چلیں اچھی طریقے سے خشک ہو جائے گی. اور میں نے یہاں پہ ساری صفائی وغیرہ جھاڑو وغیرہ لگا کے نا ساری صفائی وغیرہ کر دی ہے. تو ابھی چاولوں والا آٹا یہ احمد لے کے آیا تھا، یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے. تو ابھی میں سوچ رہی ہوں اس کو بنائیں اور پھر جو ہے یہ انجوائے کریں. یہ جو ہے بہت اچھا بنتا ہے، مزے کا. تو ابھی لکڑیاں اندر رکھتے ہیں، کچھ یہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ یہ ہیں اور پاتھی وغیرہ بھی ہیں. کیونکہ صبح جو ہے کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، پھر میں نا صبح صبح اندر رکھ رہی ہوتی ہوں لکڑیاں. ٹھنڈ کی وجہ سے نا ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے شام کو ہی میں انتظام کر کے نا سوتی ہوں. صبح جو ہے ناشتے میں پھر میں لکڑیاں جو ہے جو پڑی ہوتی ہیں اسی سے کام چلا لیتی ہوں.